ओम शांति। संडे की मुरली है। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। समय सवेरे 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा से देख बाबा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाबा साथ में नहीं है? लगता है। साथ जन्म दिया, साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाबा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को लगता है अकेले हैं? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज करेंगे। शिव बाबा को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाबा भी राज करेंगे। अपना राज याद है ना? आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना? बाप दादा को भी विशेष ब्रह्मा बाबा को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाबा दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी सैल्वेशन का भी ना ध्यान करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चमर झुलाते हैं ना? तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती है ना। वो दिखाते हैं महाराजा के पीछे एक ऐसे पंखा हिलाते हैं, उसको चमर बोलते हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चमर झुलाने आती है, क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना? तो आज ब्रह्मा बाबा विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम जो हॉल है, राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा।
अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं थी। तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर, ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछुड़े हुए बाबा से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग, तो बाबा कहते हैं सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी बनेंगे, कोई वरदानों के अधिकारी बनेंगे और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी बनेंगे। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक बच्चों के नॉलेज को विश्व में विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाबा और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या में तो मिल रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, क्योंकि ओम शांति भवन से उधर पहुँचे तो डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, सने के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। बोलो। ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है ज्ञान सरोवर में, उन्हों को विशेष मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ़ तो उठाई है,
लेकिन प्यार से उठाई है, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया ना, तो बाप तो आ गए ना। वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, कलकत्ता से यहाँ फूल आए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुँचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। जाल मिस्त्री जिन्होंने हाल में साउंड का प्रबंध किया है। देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है। आराम से सुनने आ रहे हैं, आराम से सुनने में आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। दादी को कहा तो फिर उन्होंने कहा बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 साथी है तो बाबा है। बाबा तो सदा, बाबा ने बोला सेवाधारी, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाबा से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम ले, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट माइक सभी को मुबारक। टीचर्स से, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज की राजधानी होगी। सुनो, अच्छा, पांडव भी देख रहे, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है या बाबा ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाबा के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना कि यही समीप, लेकिन जो सामने हैं वो अति समीप हैं। डबल विदेशी भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स व दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाज्मा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वो इस प्रकार हैं। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाबा के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। ये सेवा के लिए है और बाबा बच्चों के दिल में स्नेह, बाबा बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है। कौन सा आवाज़? कि बाबा आ गए हैं। कौन सा आवाज़? बाबा आ गए हैं।
यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वो लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने हुए भवनों पर दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी का स्थान नहीं। सेवा समाचार किसी का, मैं फिर से पढ़ता हूँ। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करें तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है, हाँ जी, और मालिक क्या करता है, नहीं ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए, ये सोच के नहीं, जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है या सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन, अमेरिका सबको भूल जाता है। जब पीस पार्क में जाते हैं तो सब भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना भी कॉपी करें, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना। सिर्फ पानी नहीं दिया है लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सब में नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा, जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं। इसलिए निश्चय की विजय है, तैयार होना ही है, बाबा को आना ही है। इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलेटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलाने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है,
म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है, म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले हैं, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है। फिर वही वहाँ काम में आता है, तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है। सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा की है, तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझें कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के कमरे में है, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण बनते हो। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए इतना जिम्मेवारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम भवन है आबू रोड में। संगम निवासी भागदौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? बाबा ने सभी जो मधुबन के सेवा स्थान है सबको याद किया। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो, हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं, माना हिम्मत में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं और बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में तो बदली कर लिया ना, ऐसे है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा ने मनसा सेवा का भी ध्यान खिंचवाया। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। ये जाल प्रश्नों के रूप में होती है। जब प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक
विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही है, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सम्मान है मैं फरिश्ता हूँ, मैं शक्तिशाली, मैं फरिश्ता हूँ। ये आज का सम्मान है। और शाम को 6:30 से 7:30 योग भी करेंगे और बहुत जल्दी कमेंट्री भी डाल देंगे जो आप सबको मिलेगी। और कुछ भाई बहनों ने विशेष अटेंशन से मुरली सुनी है और उन्होंने अपने नाम भी डाले हैं कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने नहीं डाले हैं वो आज ज़रूर डालना अपने नाम। तो कल या परसों से फिर हम वो कमेंट्री का बंदोबस्त कर लेंगे। ओम शांति। और कमेंट्री के निमित्त विशेष 10 मिनट की एक क्लास भी डालेंगे, वो भी आप सभी ज़रूर सुनना। क्लास अलग से डालेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें सदैव खुश रहना है और खुशी बांटनी है। यही तुम बच्चों का मुख्य लक्ष्य है। बाबा कहते, बाप आ गए हैं, अब यह प्रत्यक्षता का झंडा पूरे विश्व के कोने कोने में लहराना चाहिए। बाबा कहते, बच्चों को फॉलो फादर करना है। स्नेह, सहयोग और शक्ति की एक एक बूंद से बड़े कार्य को भी आसानी से किया जा सकता है। बाबा कहते, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत अनुभव नहीं होती। जहाँ हिम्मत है वहाँ पदम गुना बाप की मदद है। बाबा कहते, सेवा में सभी के सहयोग की उंगली लगने से ही सेवा में सफलता प्राप्त होती है। बाबा कहते, निश्चय में ही विजय है। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आपको अचल अडोल रहना है। और बाबा कहते, सदा स्वयं को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझ कर चलना है। आपका हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल आधार मूर्त हो। बाबा कहते, मनसा सेवा का चार्ट बढ़ाना है और बालक सो मालिक बनना है। कोई भी सेवा का प्लान बनाते हो तो मालिक बनकर राय दो, और जब बड़े फाइनल कर दे तो बालक बन जाओ। सदैव हांजी का पाठ पक्का करो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बालक और मालिक बनना आता है या सिर्फ मालिक बनना आता है? इसलिए सेवा भी करनी है और स्वयं का परिवर्तन भी करना है। अच्छा, ओम शांति। सन 1960 में जब मैं अम्बाला में थी, तब मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। मातेश्वरी जी के संग दिन रात रहने का सुअवसर मिला, जिसमें देखा कि मम्मा एक एक भाई बहन पर व्यक्तिगत रूप से खास ध्यान देकर उनकी हर समस्या का समाधान देती थी। और सब ऐसे गदगद हो जाते थे जैसे बच्चे अपनी माँ को पाकर सब दुख भूल जाते हैं। एक एक के ऊपर खास ध्यान मम्मा देते थे। बड़े बड़े भाई बहनें भी अपना पद, आयु, स्थान सब भूलकर मम्मा के सामने बच्चे बन जाते थे। ये थी मम्मा की तपस्या की शक्ति। सन 1963 में एक सप्ताह के लिए मम्मा देहरादून पधारी। उस समय देहरादून सेवा केंद्र को खुले केवल 1 ही वर्ष हुआ था। बाबा के नए नए बच्चों की अथक पालना कर मम्मा ने उन्हें ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसे सिंचित किया कि वे आजीवन मम्मा की उस अथक सेवा को भूल नहीं पाए। मम्मा की वाणी की ये विशेषता रही
कि वे बाबा के हर शब्द को इतना सरल रीति से स्पष्ट करके समझाती थी कि छोटे से छोटे, नए से नए बाबा के बच्चों को ज्ञान की गहनता का अनुभव हो जाता था। मम्मा ने 1 सप्ताह तक लगातार सेवा करके इस धरनी को फलीभूत किया। मम्मा के इस स्वरूप को देखकर ये अनुभव हुआ कि सरस्वती की वाणी का ही क्यों गायन होता है। माँ सरस्वती पिता श्री ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को जीवन में अक्षरा अक्षर उतार कर ज्ञान की चेतन मूर्ति बनी थी। अक्षर टू अक्षर, वर्ड टू वर्ड उतारा था मम्मा ने अपने जीवन में, जिसका साक्षात अनुभव मैंने किया। मुंबई की उषा बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि ओहो क्या मम्मा थी, क्या था मम्मा का प्यार, क्या शक्ति स्वरूपा थी। देखा जाए तो बाबा मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में ना कोई हुए हैं और ना होंगे, ना भूतो ना भविष्यति। क्या मम्मा थी, क्या मम्मा का प्यार था, क्या शक्ति स्वरूपा थी। जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हम एकदम नए नए थे। ये सन 1961 की बात है। मुंबई के करीब 810 लोग बैठे थे। बाबा से हम मिल रहे थे। उस समय हापुड़ में कुछ चल रहा था विवाद। बाबा वहाँ के भाई बहनों से समाचार सुन रहे थे। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, कल तो मम्मा आ रही है, सारा काम निपटा लेगी, चिंता नहीं करो। बाबा की निश्चिंतता, विश्वास और दृढ़ता से मम्मा के बारे में कह रहे थे तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि मम्मा कैसी होगी। बाबा उनकी इतनी महिमा कर रहे हैं तो अवश्य वो बहुत विचित्र पर्सनैलिटी वाली ही होंगी। ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने तो मम्मा को तब तक देखा ही नहीं था। अगले दिन मम्मा आई तो बाबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।